हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 400 करोड़। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो किस उच्च न्यायालय ने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सर्वप्रथम 1997 में भारत कुमार के पलीछा बनाम केरल राज्य बनाम में केरल उच्च न्यायालय द्वारा बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है? तो ये रिजर्व लाइन का प्रभारी अधिकारी होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राम सोहन के घर खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया? बताओ भैया, कल भी इस क्वेश्चंस को मैंने करवाया था। तो रामू ने क्या किया सर? सेंधमारी यानी कि हाउस ब्रेकिंग की है। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं सर, ये उत्तराखंड में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूपीएसआई की प्रैक्टिस बुक के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? सपोज करो आपका अक्टूबर में एग्जाम है यूपीएसआई का, और जुलाई आपकी खत्म हो चली है। आपके पास अगस्त और सितंबर 2 महीने का समय बचा हुआ है। अब 2 महीने में आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो क्या किया फिर? क्योंकि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर लो, चाहे किसी भी क्षेत्र के टॉपर को आप देख लो, सीजीएल के भी देख लो, रेलवे में भी देख लो, यूपीएससी के भी देख लो, पीसीएस लेवल के भी देख लो, सभी का एक कहना है, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे, कम से कम उसके प्रैक्टिस सेट जरूर लगा मारो 50 से 60। और अभी आपके पास समय है, नहीं लगा पाओगे तो आने वाले समय में या एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस बुक लेकर के आया हूं, चक्षु एग्जाम पब्लिकेशन की। है ना? क्यों लेकर के आया हूं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। कोई भी पब्लिकेशन की आप बुक लगा लो, लेकिन उसमें यह जरूर देखना कि जो ऑप्शंस का जो आंसर दे रहे उसका आपको पीछे बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्यूशन दे रहे या नहीं दे रहे। वही मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि इस बुक को आप लोगों के लिए रिकमेंड करने का मकसद क्या है। देखो, सबसे पहले तो 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, 2 लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। तो आप सॉल्व पेपर लगाओगे तो वहां से ये पता चल जाएगा कौन से टॉपिक से या किस किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम उसी को देखते हुए इन लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किए हुए हैं। ठीक है? अब देखो, सबसे अच्छी बात क्या है वो देख लो। ये आपका देखो जैसे प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, इसको आपने पूरा 160 क्वेश्चंस तक लगा मारा। ठीक है? हिंदी के, जीके के, रीजनिंग के और मैथ के सभी कुछ लगा पा रहा है 160 तक। ठीक है? अब 160 में से 160 मैं भी नहीं कर पाऊंगा, है ना? तो आपके कई डाउट होंगे। देखो, ये पूरी आंसर शीट दी हुई है। तो देखो, पूरा 1 से लेके 160 तक, यानी कि हिंदी का भी सॉल्यूशन, मैथ का भी सॉल्यूशन, रीजनिंग का भी सॉल्यूशन, जीके का भी सॉल्यूशन, सभी का व्याख्यात्मक हल दिया। यही हर एक बुक की अच्छी खासियत बात होती है कि जिसमें बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्यूशन दिया हो। ये इसलिए ही अच्छी बुक है और इसलिए ही मैं आप लोगों को बार बार रिकमेंड कर रहा हूं। जो आपके लिए, आपके हित के लिए, आपके एग्जाम के लिए अच्छी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेस कर सकते हो। अच्छा, कई लोग को मूल विधि में भी दिक्कत होगी, कई एग्जाम में या कई टॉपिक में दिक्कत होगी, तो उनके लिए भी सुन लो। देख लीजिए, मूल विधि के लिए आपकी अलग से बुक है। ठीक है? मूल विधि और संविधान की बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है ना? और यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये गाइड बुक है। और ये लास्ट ईयर के पूरे 13 सोल्ड पेपर हैं, जो 1991 से अब तक एग्जाम हुआ। तो सोल्ड पेपर जिसको चाहिए ये वाली बुक परचेस कर लो। जिसको बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना, ये वाली बुक परचेस कर लो। जिसको प्रैक्टिस सेट के साथ सोल्व पेपर चाहिए, ये वाली बुक परचेस कर लो। और मूल विधि संविधान के लिए ये वाली बुक है। सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ध्यान रखना, मेरा कोई फायदा नहीं है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। आगे आपकी इच्छा है, जैसा ठीक लगे वैसा करो। ठीक है? यही बताना था फिलहाल तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई? दो ही ऑप्शंस में से बता दोगे, मैं आपको बता दूं।
प्लेइंग इट माई वे, यही सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास होते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो भैया अगर आपको इंटरनेट से कोई सूचना चाहिए तो सबसे पहले वेब ब्राउजर का उपयोग करोगे आप। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 21 के अधीन असंवैधानिक करार कर दी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 303। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो भैया राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की स्थिति में, अभी जैसे लॉकडाउन आपका लगा हुआ था तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका निलंबित कर दिया था, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित और किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनी जुज्मान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अनीस सुज्जमान था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से सही मेल बैठा लिए। यहाँ पर देख लीजिए, एक तरफ देश के नाम दिए और दूसरी तरफ क्या है, उनसे संबंधित खेलों के नाम। जल्दी देख लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल आप सभी लोग जानते हैं क्या है, जल्दी बताओ। ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा आपका क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट और इंग्लैंड दोनों क्रिकेट हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल है। स्पेन का है आपका सांड की लड़ाई। और जापान का क्या है सर? जूजुत्सु, यानी कि 4-3-1-5। देखो जरा कौन से ऑप्शंस में दिया। 4-3-1-5 नहीं, 3-4-1-5 होगा, क्योंकि पहले क्रिकेट 3-4-1-5। तीसरा ऑप्शंस में दिया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आबकारी विषयों पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में व्यक्तिगत उपस्थिति व पर्यवेक्षण आवश्यक है? किसकी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुलिस अधीक्षक की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करेगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रामतनु पांडे था इनका नाम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये धारा 363 आईपीसी की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिले के पुलिस बल में दक्षता, अनुशासन और कर्तव्य पालन के प्रति उत्तरदायी होता है पुलिस अधीक्षक। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो चार्ल्स आयोग। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो ये शरीर एवं संपत्ति दोनों से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मंडला मध्य प्रदेश में स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 145 मिलियन डॉलर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है? सर ये हैदराबाद में स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। महिला की लज्जा भंग करना संबंधी हमला दंडनीय है? तो भारतीय दंड संहिता में है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक सिपाही को उचित मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती, उसके लिए उचित होगा कि वह पूरी शक्ति और लगन से कार्य में लग जाए। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचनाकार है, इसके रचनाकार कौन है? तो सही आंसर आ जाएगा सर मोहम्मद इकबाल। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 70। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? असंगत औद्योगिकरण बिल्कुल है। आधुनिक प्रौद्योगिकी बिल्कुल है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल, ये सभी जनसंख्या या पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। सफल अभियोजन का परिणाम होगा
सफल अभियोजन का जो परिणाम होगा वो होगा दोष सिद्धि, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारी कौन है? तो सही आंसर होगा निरीक्षक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, ये सभी हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा 3 साल, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निवास स्थल के अंतर्गत आते हैं, तो निवास स्थल के अंतर्गत भूमि, जल, वनस्पति स्थल जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास है, ये सभी आते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इससे सिंपल क्वेश्चंस पूरे सेट में नहीं मिलेगा। गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट का कार्यकाल होता है, तो ये सर 3 महीने का होता है ना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो सही आंसर हो जाएगा 6 महीने, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रकृति विरुद्ध अपराध किया जा सकेगा स्त्री या पुरुष के विरुद्ध, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। साइबर अपील अधिकरण को अपील करने की परिसीमा कितनी है? तो ये है सर 45 दिन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो सर राष्ट्रपति, पहला ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता कैसी विधि है? तो ये एक प्रक्रिया विधि है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।